हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई मैथ्स एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2024 और 2025 सेशंस के। उसमें जो लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम सेक्शन बी के 2 मार्क्स के करेंगे, जो कि ये हमारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे हरियाणा में जो क्वेश्चंस आए थे। जो सीरीज़ है हमारी वो क्या, EF3GH सेट 1 है। क्वेश्चन पेपर कोड हमारा 331 है। इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 21, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ आपके। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 21, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेस्ड रहता है। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। मे भी कई बार कांस्टेंट कोई देता है गिवन, उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है। अदरवाइज सिंपली कोई क्वेश्चन देगा, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया है उसने, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप जैसे ट्रिक सिखाते हैं आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर, वो आप बना के आप सिंपली वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 4K इक्वल्स टू 1060 क्या होता है। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है उसका स्क्वायर। 2 कॉसिकेंड 30 क्या होता है। अगर आपको कोसिकेंड नहीं पता तो साइन की वैल्यू आपको पता होगी। साइन 30 1/2 होता है। कोसिकेंड उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और उसका स्क्वायर। ऐसे ही 2 tan 30 आपको पता होना चाहिए क्या है, 1/√3 और उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, -2, 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है फ्रेंड्स, 4K, ठीक है। 3 - 8 क्या होगा बेटा, -5, माइनस का 2/3। इसको सॉल्व करते हैं राइट पार्ट को। 3 एलसीएम, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 2, ठीक है। क्रॉस इक्वल टू में वैल्यू क्या होगा, माइनस का 17/3। लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, 4K। 4K किसके इक्वल हुआ, माइनस का 17/3। हमें वैल्यू कांस्टेंट K चाहिए, तो -17, 3 क्रॉस में क्या हो जाएगा 4, तो -17/12। तो वैल्यू K का क्या आ जाएगा दोस्तों, -17/2। सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ हमें टेबल में वैल्यू पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। हमें सिंपली पुट करनी है 1060 √3 का स्क्वायर 3, कॉसिकेंड 30, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, 1030 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 × 1/3, 2/3, 3 - 8 - 5 इक्वल्स टू 4K। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, उनको ये भी नहीं पता होता अगर 3 में से 8 माइनस करें तो जो लार्जर डिजिट है उसका साइन आता है यहाँ पे, ठीक है, -5 आएगा, ध्यान रखना। 3 एल्सियम 3 5 15, 15 और -2 कितना होगा, -17। बाय ट्रांसपोजिशन से 4 हम नीचे ले आएंगे, -17/12। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू कितना हो जाएगा, -17/12। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर of a certain test. Question is x/2. Full stop. If the probability of not guessing the correct answer is 5/6, find the value of x. The probability of guessing the correct answer. करेक्ट आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी टेस्ट के अंदर x/12 है, और नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम प्रोबेबिलिटी में बेसिक पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर। सेम हैपनिंग ये लगाएंगे, यहाँ गेस कर रहा है, ये नॉट गेस कर रहा है। गेसिंग की प्रोबेबिलिटी x/2 है, नॉट गेस करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो दोनों का सम किसका इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। सिंपली हमें यही करना है। देखो सॉल्व करते हैं। 22th क्वेश्चन, हम इवेंट मान लेंगे, लेट E be the event, E be the event that guess the correct answer.
ठीक है, और ई का बार बी द इवेंट नॉट गेस द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब उसने गिवन दिया है मुझे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर कितनी, x/2, नॉट गेसिंग द 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे क्या गिवन है, x/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या है बेटा, 5/6। हमें ये अप्लाई करना है सिर्फ ऐड करके 1 के इक्वल, x/12 प्लस 5/6 किसके इक्वल होगा, 1 के। बाय ट्रांसपोजिशन से x/12 1 माइनस 5/6, एलसीएम लो, 6 एलसीएम 6 माइनस 5, ये x अपॉन में 12। ठीक है, x/12 1/6, x इज इक्वल टू 12/6, कट करेंगे 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, सिंपली आपको यही लगाना है। इवेंटली हमने गेस करें करेक्ट आंसर, ई बार गेस नहीं किए थे। हैपनिंग ऑफ नॉट हैपनिंग, तो ये चीज़ होने की और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग और ये नॉट हैपन, इनका सम क्या होता है बेटा 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दोनों का सम 1 के इक्वल, हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू मेरा किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे हैं, बाकी क्वेश्चन हम सेक्शन बी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।